VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। धार जिले के निरसरपुर चौकी अंतर्गत सूचनाकर्ता सुमेर सिंह पिता सेगड़िया जमरा जाति भीलाला निवासी कोड़ादा अमनदेही ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बड़े भाई बीकू सिंह पिता सेकड़िया जमरा की लाश इसकेरिया घाटी के रोड किनारे पड़ी है। वहीं उनके भाई बीकू सिंह को देखते उसके सिर में पीछे की तरफ, सामने की तरफ व साइड से चोट आई है, वहीं खून निकला हुआ था। वहीं फरियादी की रिपोर्ट पर मौके पर देहाती नालसी मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। वहीं मर्ग जांच के दौरान मामला प्रथम दृष्टया वाहन दुर्घटना जैसा लग रहा था, परंतु फिर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया व आसपास रहवासी लोगों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर साक्ष्य एकत्रित किए। अंततः ग्रामीण लोगों से घटना के संबंध में गहनता से पूछताछ करने पर मृतक बीकू सिंह जमरा का उसके गांव में जमीन की बात को लेकर पुराना विवाद होने की बात सामने आई। बाद में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक बीकू सिंह को सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु होना बताया। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए मर्ग जांच पूर्ण कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना कुक्षी पर अपराध पंजीकृत कर अनुसंधान में लिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव ने तत्काल एक टीम गठित की। टीम की तत्परता से एक साइबर सेल धार की मदद से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटनास्थल पर घटना के समय ग्राम कोड़ादा अमनदेही का नूरू उर्फ नुरला पिता कुंवर सिंह की मौजूदगी होना पाई गई। वहीं आरोपी नूरू व प्रदीप को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ करते हुए आरोपी द्वारा कभी कुछ बताकर पुलिस को गुमराह करने लगा। आरोपी नूरू ने मनोवैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ की तो आरोपी नूरू ने अपने छोटे भाई प्रदीप के साथ मृतक बीकू सिंह की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। आरोपी नूरू द्वारा पूर्व में भी थाना कुक्षी अंतर्गत कई गंभीर अपराध घटित किए गए हैं। आरोपी नूरू उर्फ नूरुल्ला निरसरपुर थाना कुक्षी का गुंडा है, जिस पर पूर्व में भी कई अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा, अवैध हथियार रखने एवं मारपीट संबंधित अपराध दर्ज है। देखिए, ये 6 फरवरी को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी। सुमेर सिंह जो कोंडा के निवासी, इन्होंने सूचना दी थी कि उनका जो भाई है बीकू सिंह सेकड़िया, इसकी लाश रोड के किनारे पड़ी हुई है। उस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उन्होंने पूरा मौका निरीक्षण करने के बाद में इसमें 2 चीज़ समझ में आ रही थी कि हो सकता है कि ये रोड के किनारे थे, एक एक्शन की घटना भी हो सकती है या कोई अन्य वारदात भी हो सकती है। उसको देखते हुए हमने पहले मर्ग कायम किया था। मर्ग कायम करने के बाद जब इसमें और भी साक्ष्य हमने इकट्ठे किए और जब पीएम रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने लिखा था कि हेड इंजरी के कारण खून बहने से इनकी मृत्यु हुई, उस सभी आधार पर फिर हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन का एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ। एसपी श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था। उन्होंने एसडीओपी साहब के निर्देशन में टीमें बनाई थी। एडिशनल एसपी साहब ने भी इसमें मार्गदर्शन दिया था और जो टीमें बनी थी उसमें चौकी प्रभारी निरसरपुर रवि भास्कर और पूरा चौकी का टीम था। तो इन्होंने जब पूरा हर एंगल पर जांच की तो एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो कोंडा गांव का ही रहने वाला है नूरू उर्फ नुरला, अमनदेही फलिया का कोंडा गांव, और ये इसमें शामिल हो सकता है। उस सूचना के आधार पर जो नूरू उर्फ नुरला निवासी अमनदेही फलिया गांव कोंडा है, इसको जब हमने पूरा हिकमत अमली से तकनीकी रूप से पूरा पूछताछ किया गया तो ये चीज़ सामने आई कि जिस रात को मर्डर हुआ था उस रात को ये सक्रिय रहा, रात भर जागता रहा था और इसके वहाँ पे जहाँ घटना है वहाँ पे मौजूदगी भी पाई गई थी। उस आधार पर जब पूरा पूछा गया तो इसने पहले मना करता रहा, फिर अंततः ये स्वीकार किया कि मैंने और उसका भाई जो प्रदीप है, प्रदीप पिता कुंवर सिंह, इन दोनों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसमें जो हत्या का जो कारण सामने आया उसमें पूर्व में भी जो नूरू उर्फ नुरला है, जो मृतक बीकू सिंह है, इसकी परिवार की जो महिला है उनकी तरफ से 354 की एफआईआर नूरू उर्फ नुरला के खिलाफ दर्ज हुई थी और एक आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला भी नूरू के खिलाफ हुआ था, जिसमें जो मृतक बीकू सिंह है इनके ही परिवार की महिला की सुसाइड केस हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो नूरू है ये उस जो बीकू सिंह है उससे दुश्मनी रखता था, मन में जेलसी की भावना रखता था और वो सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं इसका बदला निकालूं और उसी के कारण इसने ये हत्या की अपने भाई प्रदीप के साथ मिलकर। इसमें उसने जिस आला जरब जिस हथियार से हत्या को अंजाम दिया था वो डंडा, जो लकड़ी का मोटा डंडा है, उसको हमने जब्त कर लिया। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी जिस पर बैठकर नूरू और उसका भाई प्रदीप आया था, फॉलो किया था, उसको भी हमने जब्त कर लिया है। पुलिस इसमें हर एंगल से जांच कर रही है
और इसमें जो सर्वोत्तम साक्ष्य है वो संकलित करने के बाद पूरा मामला कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसमें अनुसंधान जारी है। एसपी मनोज कुमार सिंह साहब ने इसमें टीम को प्रोसेस करने की भी घोषणा की है।